नमस्कार, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते कोलीबहड़ में एचआरटीसी के चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, तो वहीं घायल चालक जितेंद्र कुमार का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एचआरटीसी चालक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर सरबरी बस अड्डा में चालकों और परिचालकों ने धरना प्रदर्शन किया तथा सरकार से मांग रखी कि ऐसे आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकारी बस अड्डा में रोष प्रदर्शन करते हुए बस अड्डा प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि एचआरटीसी के चालक व परिचालक दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन इस तरह से चालक और परिचालक पर हमला करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बस अड्डा प्रभारी मनोज कुमार। अड्डा इंचार्ज कुल्लू बस स्टैंड मनोज कुमार। कल हमारी गाड़ी यहाँ से 5:30 बजे 12 लोड के लिए गई, तो कोलीबहड़ नामक स्थान पर गाड़ी के पास के बीच आपस में थोड़ी सी बहसबाजी हुई और जब ये गाड़ी शाम को अपने स्थान पर पहुंची तो पीछे से छोटी गाड़ी में 4-5 आदमी आए और उन्होंने ड्राइवर के साथ हाथापाई की। उन्होंने काफ़ी चोटें आई, क्योंकि ड्राइवर अस्पताल में उपचार है, उसका उपचार चला हुआ है और फिलहाल हमने गाड़ी वहाँ पर भेजी नहीं है और आगे इसके ऊपर जल्द कोई कार्रवाई हो तब तक हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। जब कार्रवाई हो जाएगी तो हम गाड़ी भेज देंगे और इन आरोपियों को जल्द से जल्द कोई तत्पर कार्रवाई की जाए, बस ये हमारी तरफ से। कल से हम जो भी स्थानीय रूट हमारे हम उन्हें भी स्थगित करें। एनएचपीसी ने नगवाई में अपनी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इसी बीच एनएचपीसी के कार्यालय में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएचपीसी के 50वें स्थापना दिवस पर कुल्लू के प्रसिद्ध कलाकार जीवन बुडाल ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की मुख्य झलक। आंदोलन होते रहते हैं। इसी बीच बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता भी पिछली मांग को लेकर आंदोलन पर बैठ गए हैं। बता दें, पिछले 20 दिनों से ये आंदोलन जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि बोर्ड में खत्म किए गए 51 पदों पर पुनर्विचार कर बहाल व निकाले 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाओं को बोर्ड में पुनः जारी करें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हीरालाल। बिजली बोर्ड का कर्मचारी पेंशन को कतई सहन नहीं करेगा और इस करके हमने फैसला लिया था पिछले कल जो वार्ता हुई माननीय मुख्यमंत्री के साथ कि हम प्रोसेशन नहीं करेंगे, हम अपनी इंडोर मीटिंग करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हुई है, जो पिटरॉप शिमला में चर्चा हुई है, इससे हमें कर्मचारी और पेंशन में भारी आक्रोश है और हम इसका विरोध करना चाहेंगे। इस करके आज जो हमें प्रशासन फिर डीसी ऑफिस तक ले जाना पड़ रहा है, इसके माध्यम से हम प्रदेश सरकार से अपील करना चाहेंगे। जो बिजली बोर्ड का ढांचा है, जो बंडल फॉर्म है, आपका ट्रांसमिशन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका एक ढांचा है, इसको बनाए रखें और इस ढांचे से अगर ट्रांसमिशन, जनरेशन या किसी भी असर्ट्स को बाहर ले जाने की बात की तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी अभियंता एक उग्र आंदोलन करेगा। मैं एचपीएससी एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स का जो ज्वाइंट फ्रंट है उसका कन्वेंशन हुआ है और ये जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले 18 अक्टूबर से आंदोलन करते हैं। इसमें मुख्य इशूज आपके कुछ बिजली बोर्ड में छंटनी की गई जो आउटसोर्स के कर्मचारियों की और 51 पोस्ट जो आपके इंजीनियर को खत्म किए गए। इसके साथ साथ ओपीएस बिजली बोर्ड में नहीं हुआ और साथ में बिजली बोर्ड के स्ट्रक्चरिंग जो अनबंडलिंग को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है और इसके साथ और भी बहुत सारे भर्ती का इशू इनको लेकर के पूरे स्टेट में ज्वाइंट एक्शन में है। लेकिन अभी हमने पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन आज जो यहाँ अधिवेशन जब हमारा चल रहा था, इस बीच में एक जानकारी मिली है कि शिमला में माननीय जो सेंटर से पावर मिनिस्टर आए हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ उनके साथ बैठक थी। फिर बैठक में एक निर्णय लिया गया है जो वहाँ चर्चा में है कि बिजली बोर्ड
बोर्ड का जो ट्रांसमिशन विंग है, जिसकी लगभग 2200 करोड़ की संपत्ति है, जो संचार विंग है 66 केवी से ऊपर का, उस पर कहीं ऐसी चर्चा हुई कुछ 66 केवी का जो सिस्टम है बिजली बोर्ड का, उसको ट्रांसमिशन जो कॉर्पोरेशन उसको दिया जाए। आज इस पर हमारा कहना यह है कि जो आज जो बिजली बोर्ड का ढांचा है हमारा, आज आपके बीच में जब पेंशन भी था, कर्मचारी था, अभियंता था, ये ढांचा उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। आज आप उस ढांचे को ट्रांसमिशन को देंगे तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। In a world with infinite choices, take the chance to be yourself. Because we are what we choose to be. When a place provides us with opportunities to explore the world around, it also introduces you to people who turn into friends, teachers, and mentors. There is no better place to be than to be at school. ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला कुल्लू। ग्लोबल विलेज स्कूल में शिक्षा को एक मिशन की तरह देखा जाता है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है और साथ ही यहां पढ़ रहे छात्रों को साहित्य, कला, संगीत और खेलकूद तथा योग से भी जोड़ा जाता है। सामाजिक सरोकार के साथ साथ बच्चों को जीवन में बेहतरीन नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। For me, education is not a profession, it is a mission. Education is a noble cause. It takes us from darkness to light. Basically, a teacher's duty is not only to teach, his duty is to motivate students also. At Global Village School, we not only emphasize on teaching, we also emphasize on creativities and activities. It is very important for the overall development of a student. So, our motto is teaching to learn and learning to teach. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन लगातार किया जाता है। GVS एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों की सुरक्षा और मानसिक तथा शारीरिक विकास का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित GVS हुरला लगातार सेवाएं दे रहा है। पाठशाला से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उत्सव छोटा हो या बड़ा, पर उत्सव खुशियां लेकर तो जरूर आता है। बेटी की विदाई हो या हो घर में लक्ष्मी का आगमन, पूजा पाठ हो या कोई महायज्ञ, घर में रौनक तो होती है, किंतु खरीदारी से हम थोड़ा परेशान तो जरूर रहते हैं। खुशियों के उत्सव में आपकी परेशानी कुछ कम हो, यही हमारा प्रयास है। विवाह उत्सव, पूजा पाठ तथा हवन यज्ञ का सारा सामान एक ही जगह, और वो भी डिस्काउंट रेट के साथ। बस एक ही नाम, राजू दी हट्टी, बाली चौकी, जिला मंडी।